हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमने बता रखा है पिछली क्लास में बेटा हम लोग रिकवर कर चुके हैं इसके पहले के जो टॉपिक हमारे रह चुके हैं संख्या पद्धति के, जिसमें हमने बेटा कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था, जिसमें हमने नंबर लाइन पे डिनोट करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और बिटवीन नंबर, रेशनल नंबर फाइंड करना, ये सब हमने सीख लिया था। आज की जो बेसिक क्लास रहने वाली है हमारी वो बेटा आज का जो टॉपिक है वो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर हैं। कुछ रियल नंबर के ऑपरेशंस होते हैं, कुछ संक्रियाएं होती हैं जिनको जैसे डिवाइड है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइड, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन। ये सारी जो संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस हैं, इनके बारे में कुछ थ्योरम्स दी गई हैं, उन पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो थ्योरम है वो बेटा ये है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब ये है, एक रेशनल नंबर और बेटा एक इरेशनल नंबर, इन दोनों का या तो हम एडिशन करते हैं और या फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो दोनों कंडीशन में बेटा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा? इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम हमारी यही है। तो फर्स्ट थ्योरम में क्या है बेटा, द सम और difference of a rational number and an irrational is an irrational number. इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये बेटा हमारा जो थ्योरम दिया गया है, तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली बेटा, एक चीज की हम इसमें जो है डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, इसको हम ध्यान देंगे। क्या कह रहा है? द सम और द डिफरेंस, ठीक है। सम और डिफरेंस निकालना है, दो चीजों की बात की गई बेटा, सम और डिफरेंस। एक तो सम निकालना है, डिफरेंस पे निकालना है। डिफरेंस और सम की कंडीशन दी गई है, और रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। फर्स्ट कंडीशन में रेशनल नंबर के साथ करेंगे और इरेशनल नंबर के साथ सम करेंगे। तो हम मान लेते हैं सपोज कि जो हमारा रेशनल नंबर होगा बेटा, ठीक है, जो रेशनल नंबर होगा हमारा वो क्या हो जाता है, हम मान लेते हैं a इज इक्वल्स टू 2/3। ये कैसा नंबर है बेटा? ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक। ये बेटा रेशनल नंबर हमने एक सपोज कर लिया, ओके। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, इसमें हमने बेटा ये रेशनल नंबर सपोज कर लिया। फिर क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग सेकेंड नंबर मान लेते हैं, एक इरेशनल नंबर लेते हैं। क्या कह रहा है? एक तो बेटा रेशनल नंबर होना चाहिए एंड एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं बेटा √3। ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर हमने सपोज कर लिया, ठीक है। ये हमने इरेशनल नंबर सपोज कर लिया, ठीक। तो इन दोनों का अगर हम सम कराते हैं, यानी एडिशन करा दें, यानी a+b कर दें, ठीक है, और या फिर डिफरेंस a-b कर दें, ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? इरेशनल आएगा या फिर रेशनल आएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, हम हैं, ठीक है, हम इसको सॉल्व करवाएंगे बेटा।
तो इसमें क्या देखना है बेटा, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। हमने a इज इक्वल टू 2/3 सपोज किया था, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2/3 रख लिए, प्लस इरेशनल नंबर हमने √3 लिया था, तो इसको बेटा √3 ले लेंगे। तो ये कैसा नंबर आ गया। अब इसको हम अगर सॉल्व करें और आगे, तो ये हो जाएगा 2 + 3√3 डिवाइड बाई 2। ये कैसा नंबर आया, इरेशनल नंबर आया। कैसा नंबर बेटा, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट वाला नंबर दिया गया है। रूट वाला नंबर जहाँ पे भी लिखा होता है वो इरेशनल नंबर कहलाता है बेटा, ठीक है। हाँ, फिर क्या करेंगे, अब सेकेंड नंबर पे इसको सॉल्व करते हैं बेटा। a - b यानी डिफरेंस के कंडीशन पे देखते हैं कौन सा नंबर आएगा। तो डिफरेंस की कंडीशन पे अगर हम देखते हैं तो 2/3 माइनस √3 कर देते हैं, तो ये हो जाता है बेटा 2 - 3√3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये तो ये भी कैसा नंबर आया बेटा, इरेशनल नंबर आया। यानी अगर हम एक रेशनल नंबर लेते हैं, 1 रेशनल नंबर लेते हैं और 1 इरेशनल नंबर लेते हैं, तो इन दोनों नंबर्स को जब हम दोनों ऑपरेशंस में रखेंगे, यानी सम और डिफरेंस की कंडीशंस पे अप्लाई करेंगे, तो हमेशा कौन सा रिजल्ट आएगा बेटा, कैसा रिजल्ट आएगा, इरेशनल नंबर का रिजल्ट आएगा, ठीक है। कैसा आएगा बेटा, इरेशनल नंबर आएगा। ओके, कैसा नंबर आएगा बेटा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक। तो ये बेटा फर्स्ट थ्योरम हो जाती है। फर्स्ट थ्योरम में यही कहा गया है कि अगर हम एक रेशनल नंबर लेते हैं और एक इरेशनल नंबर लेते हैं, तो इन दोनों को अगर हम एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें, तो हमको कैसा रिजल्ट मिलेगा, रेशनल मिलेगा या फिर इरेशनल मिलेगा। तो इन दोनों की कंडीशंस को हम यहाँ एग्जांपल से समझ लिए हैं बेटा कि कौन सा रिजल्ट आएगा। तो इससे हमको पता चला कि इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया होगा, ये बेटा थ्योरम लिखी नहीं होगी कहीं पे भी, ठीक है। ये थ्योरम कहीं पे भी लिख के नहीं डिनोट किया गया होगा कि ये थ्योरम लिख दी जाए और फिर पूछा जाए कि कैसा रिजल्टेंट आएगा, ये थ्योरम नहीं लिखी होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया होगा बेटा, इस टाइप से क्वेश्चन दिए गए होंगे, रेशनलाइजेशन करना होगा उसका। क्या करना होगा बेटा, रेशनलाइजेशन करना होगा। तो उसमें हम लोग डायरेक्टली आंसर हम बता सकते हैं कि ये कैसा आएगा ना, उसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं, रेशनल आएगा इरेशनल आएगा, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। फिर सेकेंड क्या आता है बेटा, सेकेंड थ्योरम आती है, इसी से रिलेटेड है। द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अ non-zero rational number with an irrational number is an irrational number। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बेटा सेकेंड थ्योरम जो है वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम में सेकेंड नंबर थ्योरम जो हमारी है बेटा, उसमें एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि मान लेते हैं, जैसे हमने अभी सपोज किया था कि जो फर्स्ट रेशनल नंबर है, ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर जो है वो हम 2/5 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। कैसा नंबर होता है बेटा, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। हाँ, फिर अगर सेकेंड नंबर हम ले लेते हैं इरेशनल नंबर, अभी इरेशनल नंबर लिया था, नो डाउट हम इरेशनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर अप्लाई करते हैं, ठीक। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स का आपस में क्या करा दें बेटा, मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, अगर एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर हो, फिर उनका अगर मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इन्हीं दोनों नंबर्स का आपस में डिवीजन करा दें, a डिवाइड बाई b करवा दें, तो क्या होगा बेटा, ठीक है। तो इसमें कैसा रिजल्ट आएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं करके इसको। ये कंडीशन दी गई है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड कर लेते हैं। नंबर्स की प्रॉपर्टी दी गई है, एक रेशनल होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और दोनों का आपस में यदि हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसा नंबर आएगा, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी इसकी डिफाइंड होगी, ठीक है।
फिर अगर हम a को b से डिवाइड करेंगे, यानी इरेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करेंगे अगर, तो वो कैसा नंबर हमको डिफाइन होगा, ठीक है, तो उसको देखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेटा। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी इसमें, वैल्यू की बात करें तो हमने जो यहाँ पे सपोज किया है ये वैल्यू पुट करेंगे। a इज इक्वल टू है 2/5 मल्टीप्लाई b नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है √3, ठीक। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बेटा आ जाता है 2√3 डिवाइड बाई 5। इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा, ठीक है, इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, न्यूमरेटर में ये काउंट होते हैं, ठीक। कैसे, तो ये इसके अपॉन में 1 ले लिया जाता है, सपोज किया जाता है किसी भी इंटीजर हो या इरेशनल नंबर हो, उन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा क्या बेटा सपोज करते हैं कि उसके नीचे 1 है, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 1 है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कंडीशन दी गई है a डिवाइड बाई b, यानी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करना है। तो रेशनल नंबर हमारा बेटा दिया गया है 2 डिवाइड बाई 5 और इसको हमें डिवाइड करना है √3 से। तो इसको जब बेटा हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 5 और √3 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, √3 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई √3 और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 5 √3। देखो रूट वाला नंबर इसमें भी आया है, रूट वाला नंबर इसमें भी आया है, तो ये दोनों नंबर्स बेटा क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, इरेशनल नंबर बनेंगे। कैसे नंबर बनेंगे बेटा, इरेशनल नंबर, ओके। ये दोनों नंबर्स कैसे बन जाएंगे बेटा, इरेशनल नंबर। तो जो सेकेंड थ्योरम है उससे हमको पता चलता है कि यदि इफ वन नंबर रेशनल एंड वन नंबर इरेशनल है तो उनको अगर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और डिवीजन प्रॉपर्टी में रखते हैं, पुट करते हैं, तो उसमें बेटा क्या होता है, हमेशा हमको इरेशनल नंबर ही डिफाइन होता है। कैसा नंबर डिफाइन होता है बेटा, इरेशनल नंबर ही डिफाइन होता है, ठीक है। और इसके पहले जो हमने एडिशन और डिफरेंट की है, सम और डिफरेंट की है, तो उसमें भी इरेशनल नंबर ही मिले हैं हमको दोनों में, ठीक है बेटा। फिर आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो है, उसको भी इसी एग्जांपल से बेटा हम समझेंगे, ठीक है, उसको भी हम इसी तरह के एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। वो क्या होगा, कैसे क्या इसमें जो है कंडीशंस दी गई हैं। जो थर्ड है बेटा वो क्या दिया गया है, जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं वो बेटा अपनी नोट्स बनाते रहेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, जिससे रिवाइज करने में आपको बार बार वीडियो रिवाइंड ना करना पड़े, वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है। एक बार देखें और उसको फेयर अपनी कॉपी बना लें, एक नोट्स बना लें, अच्छे से बढ़िया सी नोट्स बनाओ, ठीक है, जिससे एग्जाम के टाइम में आपको रिवाइंड करने में जल्दी रहे, है ना। वीडियो कहाँ तक आप लोग देखोगे, है ना, वीडियो नहीं देख सकते अचानक से, तो कॉपी अपनी रिवाइंड कर सकते हो तुरंत, तो अपनी नोट्स बनाते रहिए, ठीक है बेटा। देखिए थर्ड नंबर क्या दिया गया है, थर्ड नंबर बेटा आपकी जो थ्योरम है उस वो कुछ इस प्रकार है, इफ वी ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स, दो इरेशनल नंबर हैं उन पे हम अगर ये 4 ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, तो वी मे गेट एन इरेशनल नंबर और अ रेशनल नंबर। तो हमें क्या क्या मिलता है बेटा, रेशनल नंबर भी मिलते हैं और इरेशनल नंबर्स भी मिलते हैं, ठीक है। अगर दो नंबर्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन किया जाए, जो कि एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, तो उसमें बेटा क्या क्या मिलता है, एक इरेशनल मिलता है और एक रेशनल नंबर मिलता है, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो होती है। तो इसको हम एग्जांपल से बेटा समझते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन क्या होगी बेटा, दोनों अगर नंबर्स क्या हों, इरेशनल नंबर हो। कैसे नंबर हो बेटा, इरेशनल नंबर हो। इफ टू इरेशनल नंबर्स, तब हमको क्या मिलेगा बेटा, ए जो है मान लेते हैं, इरेशनल नंबर की बात की तो मान लेते हैं 1 + √2, ये हो गया, ठीक है बेटा।
ए को हमने क्या मान लिया, इरेशनल कहा है, तो हम √2 भी मान सकते थे, ठीक है ना। हमने 1 + √2 ले लिया, ये भी इरेशनल नंबर है। तो आप कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पे 1 + √2 रखा है यहाँ पे, ठीक, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर बी हमने क्वेश्चन क्या लिया है, बी इरेशनल नंबर होना चाहिए, यानी इसका सब, अभी देखो हमने क्या कहा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में से कोई दोनों वो होने चाहिए ऑपरेशंस। फिर दूसरा जो कंडीशन होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ऑपरेशंस होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, आप 1 - √2 कर लेते हैं। अब ये दोनों बेटा कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर हैं। तो अगर हम इनका एडिशन करते हैं आपस में, क्या करते हैं बेटा, एडिशन करते हैं, इन दोनों नंबर्स का क्या कर दें, एडिशन कर दें, एडिशन कर दें, तो क्या आएगा, ठीक है। तो हम करते हैं a + b करेंगे ना, एडिशन यही तो होगा। तो a नंबर पे हम क्या लिखेंगे, 1 + √2, ठीक, और b नंबर पे क्या लिखेंगे बेटा, 1 - √2, ठीक, ये हो जाएगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और -√2 आ जाएगा, प्लस √2 से जब हम इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, देखते हैं बेटा, √2 1 जा √2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √2 का मल्टीप्लाई जब करते हैं इस प्रकार से, √2 × √2, तो क्या होता है बेटा, √2 कट जाता है और पेयर में से 1 बाहर आ जाता है, ठीक है, ये 2 आ गया बाहर। तो ये क्या हो जाएगा, √2 से 2 बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाता है बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा बेटा, ये √2 और ये √2 टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। ओ सॉरी बेटा, ये नहीं होगा, इसको डायरेक्टली करना है, सॉरी हम भूल गए, ये प्लस यहाँ पे सिंबल दिया गया बेटा। तो 1 + √2 + 1 - √2, ये हो गया, √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा और बेटा ये बचेगा क्या, 1 + 1 2। अब देखो ये नंबर कैसा आया, ये बेटा रेशनल नंबर है कि नहीं है ना, ये रेशनल नंबर है ना। देखो प्रूफ हो गया ना फर्स्ट, अगर दोनों इरेशनल नंबर हैं तो हमको क्या मिलेगा बेटा, रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों नंबर, दिए गए नंबर जो हैं वो कैसे हैं, इरेशनल हैं, और उनका हम एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हमको रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा बेटा, रेशनल नंबर मिलेगा। ऐसे ही अगर हम बेटा ऐसे बेटा जब सेकेंड आता है तो इसमें क्या कर देते हैं, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो क्या आएगा, अगर हम a की वैल्यू जो है √2 + 1 कर दें और इधर v की वैल्यू जो है √2 - 1 कर दें, तो बेटा क्या हो जाएगा ये, तब हमको क्या कंडीशन मिलेगी, देखो मल्टीप्लिकेशन की बात हुई थी ना, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे, ठीक। तो रिवर्स होने पर अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, तो देखिएगा a + b करने पे हमको क्या मिलता है, √2 + 1 + √2 - 1। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या मिलेगा, √2 + √2 यानी 2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 2√2 मिलेगा बेटा तो ये कैसा नंबर मिल जाएगा हमको, इरेशनल नंबर मिलेगा। ये कैसा नंबर कहलाएगा बेटा, इरेशनल नंबर। कैसा है नंबर बेटा, इरेशनल नंबर, ओके, ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे बेटा ये थ्योरम क्लियर हो जाती है कि अगर हम किन्हीं दो इरेशनल नंबर्स का एडिशन करते हैं तो हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये 3 थ्योरम्स थी बेटा, ओके।
फिर अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, जो कि बेटा आपके टॉपिक से हैं, ठीक है। रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन जो है बेटा वो दिया गया है, जो हमने थ्योरम्स अभी पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड बेटा है। उसमें हमको थ्योरम्स के पार्ट बताने हैं, कौन कौन से होंगे। क्वेश्चन बेटा दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स classify the following numbers as a rational or an irrational, as a rational or an irrational number। ओके, ये बेटा हेडिंग दी गई है, इससे रिलेटेड कुछ पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं बेटा, फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, 5 माइनस 3√5, ये क्वेश्चन दिया गया है। फिर बेटा बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3 प्लस √27 माइनस √12 प्लस √3। ओके, फिर बेटा क्वेश्चन नंबर सी जो दिया गया है वो दिया गया है 5√10 डिवाइड बाई 3√10। ओके, ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनको बेटा हमें सॉल्व करना है और बताना है ये कैसे नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा ये कौन से नंबर हैं, कैसे नंबर्स हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मेथड है इसका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना इजी चैप्टर लगता है उतना है नहीं, और ये इम्पॉर्टेंट बहुत है एग्जाम के बेस पे, ठीक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। और आपको लगता है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को बेटा डायरेक्टली देख के पता चल सकता है, क्योंकि ये इंटीजर है और ये इरेशनल नंबर है, यानी ये रेशनल और ये इरेशनल नंबर है। तो हमने अभी थ्योरम को जो है कंसीडर किया था, रिवाइंड किया था, रीड किया था, उसमें हमने क्या बताया था कि जो भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उसमें बेटा डायरेक्टली इरेशनल नंबर ही हमको मिलता है। कैसा नंबर मिलता है बेटा, इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो इसमें ये तो हो गया बेटा रेशनल नंबर, ठीक है, और ये बेटा हो गया इरेशनल नंबर। तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा बेटा, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैसे क्या हो गया बेटा, फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम 5 माइनस 3√5 जो है वो कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर है। ओके, क्लियर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेटा सभी लोग कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है।
फिर आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 प्लस रूट 27 माइनस रूट 12 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 प्लस रूट 27 माइनस रूट 12 प्लस प्लस माइनस माइनस रूट 3। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेटा क्या करना है, देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक लगेगी बेटा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का एक मेथड ये है, इसमें बेटा फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 3 हो जाएगा प्लस 27 के हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, इधर हम करके देख लेते हैं। 27 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो ये आता है बेटा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये फैक्टर्स आ जाते हैं बेटा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें पेयर बन रहा है 1 का और 1 अकेला बच रहा है 3। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 3 रूट 3। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, जिसका पेयर बनता है वो बाहर लिखा जाता है। ठीक है, सर्ड पे लिखा जाता है। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ये एक्सपोनेंट पे लिखा जाता है। और जो पेयर नहीं बनाता है उसको रूट यानी सर्ड के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 3 रूट 3 माइनस 12 को भी ऐसे ही फैक्टराइज कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 12 6 एंड 3 1 जा 3। ये हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और इसका पेयर बनना है तो इसको सर्ड पे लिख देंगे और साइड के अंदर जो है वो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2 रूट 3। ओके, माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, अब यहाँ पे पॉजिटिव का 3 रूट 3 है और ये माइनस का और ये माइनस का, ये दोनों माइनस माइनस के हैं। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बेटा मान लो ये रूट 3 और रूट 3 एक जैसे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सर्ड पे 2 है, यहाँ सर्ड पे कुछ नहीं यानी 1 है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मान लेना ये टिंकू है। ठीक है, और ये भी टिंकू है। ये टिंकू के जो है 2 पार्ट हो गए हैं। ठीक है, 2 यानी फोटोकॉपी के जैसे मान लो। ठीक, तो ये 2 लोग हैं और ये अकेला है, तो ये दो तीनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, एक पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 रूट 3 हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या बेटा, केवल 3 बचेगा। अब देखो ये 3 कैसा नंबर है, 3 कैसा नंबर है, 3 जो है वो बेटा आपका रेशनल नंबर है ना। तो ये 3 क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा बेटा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, क्लियर है, क्लियर है बेटा, कमेंट में बताइए क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बेटा 5 रूट 10 डिवाइड बाई 3 रूट 10 दिया गया है। इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसमें बेटा रूट 10 जो है सर्ड 10 जो है ये बेटा मल्टीप्लाई में दिया गया, और मल्टीप्लाई में जो नंबर होते हैं वो तो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, रूट 10 और रूट 10 को कैंसिल कर सकते हैं। तो बचेगा क्या बेटा 5/3, और 5/3 कैसा नंबर है, 5/3 कैसा नंबर है बेटा, 5/3 जो है वो रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर है। ओके, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये कैसा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर है। तो इस टाइप से हम लोग जस्टिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो ऑपरेशंस हैं, ये जो रेशनलाइजेशन करते हैं हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड और एडिशन के तौर पे, तो वो क्या आते हैं बेटा, इनकी कैटेगरी आती है इरेशनल और रेशनल के फॉर्मेट में। तो कुछ नंबर्स होते हैं जो रेशनल बन जाते हैं और कुछ नंबर होते हैं जो इरेशनल बने रहते हैं। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो रेशनलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, इसको भी देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एकदम शॉर्ट मेथड में हम बताएंगे बेटा। ठीक है, शॉर्ट और इजी मेथड होगा जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा बेटा जो है वो दिया गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चल रहे हैं बेटा 1.3 पे। ठीक है, एक्सरसाइज जो हमारी है बेटा वो 1.3 है। ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स whose product is a rational number, whose product is a rational number। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आते भी हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड से, ट्रिक से यूज करके जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। ऐसे दो जो इरेशनल नंबर हमको सपोज करनी है जिनका प्रोडक्ट जो हो वो क्या हो बेटा, रेशनल नंबर हो जाए। क्या हो जाए, रेशनल नंबर हो जाए, यानी परिमेय संख्या हो जाए। हमको अपरिमेय संख्या लेनी है और उनको मल्टीप्लाई कराना है आपस में और परिमेय संख्या बना देना है। ठीक है, अपरिमेय से परिमेय बना देना है, यानी इरेशनल टू रेशनल कन्वर्सेशन करना है इसका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज फर्स्ट नंबर हम क्या सपोज करते हैं बेटा, कोई भी ले लीजिए रैंडमली। हम मान लेते हैं 3 - √2 ले लेते हैं। ये हमने एक रेशनल नंबर ले लिया। ठीक, फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड नंबर लेना तो क्या करेंगे, सेकेंड में कोई चेंज मत करो, सिर्फ सिंबल का चेंज कर दो बेटा। ठीक है, जो हमारा बी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो हमने ए नंबर सपोज कर लिया, अब ये हम बी नंबर सपोज करेंगे। बी नंबर में क्या करना है बेटा, 3 + √2 ले लो। ठीक है, 3 + √2 ले लो। ये 2 नंबर हो गए। ये कैसे नंबर है बेटा, हमने क्या बताया यहाँ पे, क्या कहा, 2 इरेशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो हम 2 इरेशनल नंबर ही सपोज कर लेते हैं, जो फाइंड करना वही सपोज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इरेशनल नंबर ले लिए। ठीक है, ये दोनों हमने इरेशनल नंबर सपोज किए। अब हम क्या करेंगे, जो ये प्रोसेस बता रहा है उसी प्रोसेस को अप्लाई कर देंगे। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हो वो क्या आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं अप्लाई करके। ठीक है, प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, a × b करा देते हैं। ठीक, तो a × b जब हम कराएंगे तो a की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, a की वैल्यू रख देंगे और b की जगह पे b की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, दोनों इरेशनल नंबर को रख के मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 - √2 हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में और बीच में मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, ये 3 + √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा देखेंगे तो हमको कुछ थ्योरम के मॉडल में दिख रहा है ना। अब यहाँ पे कमेंट में बताओगे आप लोग कौन सी थ्योरम लग रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करिए कौन सी थ्योरम लग रही है बेटा, कमेंट करिए बेटा, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी थ्योरम लगेगी।
यस बेटा, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे कौन सी थ्योरम यूज की जाए, बोलिए बेटा। बोलिए बोलिए बेटा, कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करते रहिए बेटा। कमेंट सेक्शन में आप लोग जितना ज़्यादा जो है अपने डाउट पूछेंगे उतना ही ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, हम बताते हैं बेटा। यहाँ पे जो है वो लगेगी बेटा, थ्योरम लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये थ्योरम जो है हम यूज करते हैं, ठीक है बेटा, ये थ्योरम यूज करते हैं और आ जाता है। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये इतना पार्ट दिख रहा है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ये इतना दिख रहा है ना। तो ये इतना दिख रहा है तो बचा क्या, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा ना, तो इसको लिख लेते हैं। ए की वैल्यू जो है हमारी वो 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी की वैल्यू क्या है, √2 है, √2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक। माइनस √2 का √2 से मल्टीप्लाई कराने पे रूट के अंदर जो नंबर होता है, यानी सर्ड के अंदर जो नंबर होता है वो 1 टाइम लिख लिया जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको माइनस करोगे बेटा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बेटा 7 बचेगा। और 7 ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। 7 कैसा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर आता है, ओके। 7 जो होता है बेटा वो रेशनल नंबर हो जाता है। इस टाइप से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और ये बेटा जो एग्जाम में आता है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये बेटा 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको बेटा अच्छे से समझ लो, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान देने हैं। एक तो हमको सपोज क्या करना है, जो क्वेश्चन में कह रहा है 2 इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की क्वालिटी हमको पता ही है कौन कौन सी होती हैं, रूट में लिखे होने चाहिए नंबर्स, वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो √2 ही सिर्फ मान लेते तब भी हो जाता, हमने यहाँ पे एक इंटीजर भी ले लिया साथ में, कोई नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो बेटा उससे रिलेटेड है, इरेशनल नंबर से, उनके एडिशन की बात की जाती है उसमें, ठीक है। और 1.3 जो है उसका थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज बेटा ऐसे ही सॉल्व करवाएंगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको जो है ना बताया जाए, सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे आपको, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ऐड 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6 √11, ओके। ये क्वेश्चन दिया गया है, एंड और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 1/3 √7 प्लस 3/2 माइनस √11, ओके। ये क्वेश्चन बेटा दिया गया है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है बेटा, देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और एंड की जगह पे प्लस लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2/3√7 माइनस 1/2√2 प्लस 6√11 प्लस 1/3√7 प्लस 3/2√2 माइनस √11। ये इतना लिखने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 2/3√7 माइनस 1/2√2 प्लस 6√11 प्लस। अब प्लस है तो प्लस से जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसमें बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्लस से जब ब्रैकेट ओपन किया जाता है तो कोई भी सिंबल में परिवर्तन नहीं आता है, कोई भी चेंजेस नहीं अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तब तो दिक्कत थी भाई, ठीक है, तब तो परेशानी होती, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि हम हैं ना पढ़ाने के लिए, हम हैं ना बताने के लिए बेटा। ठीक है, तो क्या होता है जब अगर यहाँ पे माइनस दिया जाता तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर के जितने भी सिंबल हैं वो सारे चेंज हो जाते, यानी अपोजिट हो जाते। अगर प्लस दिया गया है तो माइनस हो जाता, माइनस दिया गया होता तो प्लस हो जाता। लेकिन वो कंडीशन कब फॉलो होती, जब बेटा ब्रैकेट माइनस से ओपन करना होता। यहां पे कौन सा सिंबल दिया गया होता, माइनस। ठीक है, तो अब यहां पे तो प्लस है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, है ना, ये तो सिंपल सा है। डायरेक्टली इसको हम लोग चेंज कर लेंगे और डायरेक्टली ऐसे लिखते चले जाएंगे, इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, ओके बेटा, समझ गए ना? ठीक, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें क्या करेंगे, अब बेटा हम लोग एक जैसे जो नंबर हैं, एक जैसे जितने भी नंबर हैं, एक जैसे नंबर्स की बात करें अगर तो क्या है, देखो √7 इसके पास है और √7 इसके पास है, इनको एक पास कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2/3√7 प्लस 1/3√7। ओके, फिर √2 वाले नंबर्स को एक पास कर लेते हैं, माइनस 1/2√2, ठीक है, और प्लस 3/2√2, ये हो जाएगा। ठीक, अब जो 11 वाला बचा है ये प्लस 6√11 और माइनस √11, ये हो जाता है। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर अब हम क्या करते हैं, अब इसमें √7 कॉमन मिल रहा है बेटा। क्या मिल रहा है, कॉमन, दोनों में है। जैसे क्रिकेट टीम में होता है ना कॉमन, अगर 11 प्लेयर नहीं पूरे हैं, चलो ठीक है 5 लोग हो, 2-2 लोग की टीम बना लेंगे और एक को कॉमन रख लेंगे, दोनों तरफ से खेलेगा भी और दोनों तरफ से फील्डिंग भी करेगा। तो वैसे ही बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी कॉमन ले लेते हैं। ओके, इसमें भी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, ऐसे ही बेटा इसमें भी √2 जो है कॉमन आ रहा है, इसमें √7 था, इसमें √2 आ रहा है इन दोनों में, तो माइनस √2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या 1/2 माइनस प्लस माइनस 3/2। ठीक है बेटा, ये इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक, इतना करने के बाद अब देखो यहां पे माइनस है और ये प्लस है, ये 6 लोग हैं। ठीक है, 11 वाली कैटेगरी के ये 6 हैं और ये 11 वाली कैटेगरी का 1 है, यानी उधार लिए थे √11। ठीक है, एक रूट का उधार लिए थे, लेकिन अब इस समय प्रेजेंट टाइम में है कितने अपने पास, 6 हैं। √11 कितने हैं, 6 हैं। तो बेटा अगर उधार वाला हम एक दे भी देंगे उसको तो कितने बचेंगे, 5√11 बचेगा ना, बचेगा। ठीक है, तो प्लस 5√11 हो जाएगा ये। ओके, ऑल क्लियर?
ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या समझते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप में अब इनको हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन को, ये ब्रैकेट में जो दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √7 2 + 1 माइनस √2 ब्रैकेट 2 1 - 3 प्लस 5 √11। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने सेम देखा ना, तो डिनोमिनेटर सेम होने पे बेटा क्या करते हैं, वन टाइम डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को उसके सिंबल के साथ यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने वही किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम हमने नोट कर लिया और 2 + 1 सिंबल के साथ कंसीडर कर लिया। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमने किया, 2 एलसीएम लेते तो 2 ही आता है ना बेटा, जब 2 आता तो हमने डायरेक्टली इसको कर लिया। ठीक, फिर अब हम क्या करेंगे इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और सॉल्व करने पे क्या पाते हैं बेटा, √7 ब्रैकेट 2 + 1 3 डिवाइड बाई 3 माइनस √2 ब्रैकेट -2। देखो 3 ज्यादा है ना और 1 कम है, -2/2 प्लस 5 √11 प्लस 5 √11, इतना आ गया बेटा। अब क्या करते हैं, अब इसमें बेटा एक कंडीशन और आती है। अब देखो 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, √7 का मल्टीप्लाई 1 से करा देंगे तो √7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √2 का मल्टीप्लाई 1 से कराने पे √2 ही मिलता है बेटा। ठीक है, और प्लस 5 √11, ये इतना आ गया बेटा। ठीक है, और यही क्या हो जाता है, अब इसके आगे और इसको बेटा सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, और ये भी नहीं कि ये इरेशनल नंबर सेम है, सेम होते तो कुछ ना कुछ और किया जा सकता था। अगर सिंबल माइनस है प्लस है तो प्लस कर देते, सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, बट यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स चेंज हैं तो इसमें आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चंस का आंसर जो है क्या हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा कमेंट सेक्शन की ओर चलते हैं, कमेंट सेक्शन में देखते हैं बेटा किसी बच्चे का कोई डाउट है अगर तो वो भी देख लिया जाए। ओके बेटा, जो क्लास का टाइम है वो सुबह 10:30 से बेटा 12:30 तक का है। ठीक, आज की क्लास बेटा इतनी ही चलेगी, जिसमें हमने ये टॉपिक कवर किए हैं। जो भी टॉपिक हैं इन टॉपिक्स को बेटा आप लोग ध्यान से जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए, डाउट हो, वो बेटा कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करके ड्रॉप कर सकते हैं जो भी डाउट है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आप लोगों को बेटा रूट के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होगा हमारा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।